नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का माजिसा एजुकेशन यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, अपने सेमीकंडक्टर यानी कि अर्धचालक वाला चैप्टर पूरा हो चुका है और जैसा कि हर बार अपन जो चैप्टर पूरा होता है उसके बाद जो भी 2018 और 16 में क्वेश्चन पूछे गए हैं उस चैप्टर से संबंधित वो अपन सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो आज भी इस क्लास में अपन वही करने वाले हैं। टोटल 7 सवाल है। स्टार्टिंग के 3 सवाल 2018 के हैं और लास्ट के 4 सवाल 2016 के। 2016 में 4 सवाल आए थे, 2018 में 3। सभी को पता है 2018 वाला पेपर इजी था, 2016 वाला टफ था, तो वो तो आपको देखने भी मालूम पड़ जाएगा, सवाल देखोगे तब। 2018 के 3 सवाल है और 16 के 4 सवाल। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहले है 2018 के सवाल। तो 2018 का सवाल नंबर 1, पहला सवाल ये कह रहा है कि भाई एक अर्ध तरंगदृष्टकारी की आवृत्ति कितनी है? 50 हर्ट्ज मुख्य आवृत्ति पर कार्य कर रहा है। इसके रिपल की आवृत्ति होगी। रिपल की आवृत्ति मतलब जो अपने को आउटपुट मिल रहा है, यानी कि निर्गत की आवृत्ति ये पूछ रहा है। ठीक है, क्योंकि जो रिपल मतलब ये होता है कि भाई जो आउटपुट मिल रहा है वो शुद्ध डीसी नहीं होता, वो प्योर डीसी नहीं होता, उसमें एसी शामिल होती है थोड़ी बहुत। ठीक है, उसी को बोलते हैं रिपल। मतलब जो डीसी में एसी की कुछ मात्रा होती है उसी को बोलते हैं रिपल। तो उसकी आपको आवृत्ति बतानी है, यानी कि जो एसी जो आपको डीसी मिल रही है ऐसे, तो इसकी आवृत्ति क्या होगी वो आपको बताना है। तो मैंने आपको अच्छे से समझा रखा है जब अब मैंने आपको लेक्चर में पढ़ाया था कि भाई अर्ध तरंगदृष्टकारी में आवर्तकाल और आवृत्ति निर्गत और निवेशी दोनों के लिए समान होती है, समझ गए। जबकि पूर्ण तरंगदृष्टकारी में निर्गत की जो आवृत्ति होती है वो निवेशी की दुगुनी होती है। ठीक है, जबकि अर्ध तरंग में दोनों समान होती है। तो सीधा सा ऑप्शन है, अगर अर्ध तरंगदृष्टकारी की 50 हर्ट्ज आवृत्ति है तो इसका जो निवेशी होगा आउटपुट उसकी भी कितनी होगी? 85 होगी। समझ गए, सिंपल सा लॉजिक ये है। वो कैसे होता है वो भी मैंने आपको जब क्लास में पढ़ाया था तो समझा रखा है। ठीक है, तो इसमें क्या होगा? आवृत्ति और आवर्तकाल निवेशी के समान ही होगा। ठीक है, जो आवृत्ति इनपुट की होगी वो आवृत्ति आउटपुट की होगी। अगर ये क्या वो पूर्ण तरंगदृष्टकारी होता तो इसका आंसर क्या हो जाता? 100 हर्ट्ज, तो ऑप्शन आ जाता सी। लेकिन यहाँ पर दिया हुआ क्या है? अर्ध तरंग। समझ गए। अब नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट पूछ रहा है कि परम शून्य ताप पर शुद्ध जर्मेनियम और शुद्ध सिलिकॉन है, तो चूंकि परम शून्य ताप पर इनके अंदर कोई भी फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं होता, तो परम शून्य ताप पर ये क्या होते हैं? आदर्श अचालक। परम शून्य ताप पर ये क्या होते हैं? आदर्श अचालक होते हैं। ठीक है, यानी कि आइडियल इंसुलेटर। अगर रूम टेम्परेचर में बोले तो फिर इसमें थोड़ी बहुत चालकता आ जाती है। बाकी अगर परम शून्य ताप यानी कि 0 केल्विन, तो 0 केल्विन पर ये होते हैं आदर्श अचालक। अब देखो ये क्वेश्चन, ये कह रहा है कि भाई ये कौन से गेट को शो करता है? बहुत ईजी क्वेश्चन है। ये गेट कौन सा है? ये आप इसको ध्यान से देखोगे तो ये बन रहा है नॉर गेट। ये देखो ये यहाँ पर लगा हुआ है ना, ये आगे पॉइंट बबल, तो यानी कि नॉर गेट है। क्या है? नॉर गेट। नॉर गेट मतलब क्या होगा? और गेट का उसके ऊपर बार, तो A+B का बार। ठीक है, अब देखो ये वाला इस टाइप का, ये क्या शो करता है? ये क्या बनाता है अपने आप में? नॉट गेट बनाता है। क्या बनाता है? नॉट गेट। समझ गए। अगर नॉर गेट के या फिर नैंड गेट के को दोनों ही पॉइंट पर एक ही टाइप का सिग्नल दे, सेम टाइप का, तो वो क्या बनता है? नॉट गेट बनता है। तो इसका A+B के बार का नॉट का फिर से एक बार बार, यानी कि बार से बार कैंसिल, क्या हो जाएगा? A+B, यानी कि क्या बन जाएगा? और गेट। इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा? ए ऑप्शन। ईजी थे तीनों क्वेश्चन। देखो 2018 के तीनों क्वेश्चन कितने ईजी थे, बहुत जल्दी हो गए। अब बढ़ते 2016 की तरफ। 2016 का क्वेश्चन है कि भाई इन द प्रोसेस ऑफ इंफॉर्मेशन, यानी कि जब संधि बनती है तो क्या होता है? तो ये कह रहा है कि डिफ्यूजन नॉट टेक प्लेस, यानी कि जो विसरण, इसने लिखा है डिफ्यूजन का मतलब होता है विसरण भी बोल सकते हैं, इसने लिखा है वो भी बोल सकते हैं। ठीक है, तो पहला तो है नहीं क्योंकि डिफ्यूजन होता है। ठीक है, पहला तो है नहीं, डिफ्यूजन होता है। ये कह रहा है डिफ्यूजन नहीं होता, जो गलत है। नेक्स्ट कह रहा है भाई डिफ्यूजन ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड होल्स गोज इनफिनिटी, मतलब ये कह रहा है कि बहुत होता है, यानी कि अनंत तक जाता है। तो नहीं, ऐसा होता नहीं है, क्योंकि धीरे धीरे क्या करता है, वो जब अपवन वाली स्थिति आती है तो अपवन वाली स्थिति क्या करती है? इसका विरोध करती है। तो एक तरीके से
अपवन, इसका जो अपवन की क्रिया वो इसको लिमिटेड कर देती है। तो ये काम अनंत नहीं होता, डिफ्यूजन कुछ देर तक होगा, उसके बाद अपवन वाली क्रिया स्टार्ट होगी और वो डिफ्यूजन को लिमिटेड कर देगी। ठीक है, तो ये भी गलत है, दूसरा भी गलत है। संधि के आर पार विद्युत विभव शून्य होता है, तो ये भी गलत है। सही क्या है, संधि के आर पार आवेश एक विद्युत क्षेत्र स्थापित करते हैं। ठीक है, तो फोर्थ ऑप्शन सही होगा। संधि के आर पार क्या होता है, एक विद्युत क्षेत्र स्थापित होता है। ठीक है, मैंने ये सब आपको क्लास में अच्छे से बता रखा है। ठीक है, जिसने भी क्लास नहीं देखी हुई वो चैनल के प्लेलिस्ट पे जाके देख सकते हो। अब देखो ये कितना मस्त क्वेश्चन है। इन द फॉलोइंग फिगर इफ वी सी इज इक्वल टू 0.2 वोल्ट देन आई सी सैचुरेशन। अब देखो कुछ भी नहीं करना, भूल जाओ। ये इसने दिया हुआ वी सी, तो पहली बात तो देखो ये जो धारा जिसमें बहती है, ये देखो धारा जिसमें बहती है वो वाला कौन सा होता है, ई होता है। तो ये देखो ये क्या हो जाएगा, ई हो जाएगा, और ये वाला कौन सा हो जाएगा, सी हो जाएगा। ठीक है, ये वी सी। अब आपको ये बोल रहा है कि भाई सी ई बराबर कितना दिया हुआ है, 0.2 वोल्ट दिया हुआ है, 0.2 वोल्ट। तो आपको पता है जब सी बराबर ये 0.2 वोल्ट है, ठीक है, सी कितना है 0.2 वोल्ट, सी पूरा सी बराबर 0.2 वोल्ट है। ठीक है, तो सीधी सी बात है, मैंने आपको एक बात बता रखी कि भाई जब भी यहाँ पर कोई आई ओम दिया हुआ है तो इसमें आर बी में वैसे भी धारा कम होती है। ये जो बेस वाली धारा होती है ना, आई बी धारा लगभग कम होती है, यानी कि इसको आप इक्वल टू जीरो मान सकते हो। इक्वल टू जीरो मान सकते हो, मतलब ये सर्किट टूट गया, इससे कोई मतलब ही नहीं है, समझ गए, क्योंकि वैसे भी ओम्स भी ज़्यादा दिया हुआ है और वैसे भी आई भी कम ही होती है, तो ये तो टूट ही गया। सिर्फ ये तो कैसे सिंपल सा ऐसे काम कर रहा है, ये समझ लो, ये सिंपल सा ऐसे है, शॉर्ट सिर्फ ऐसे। ठीक है, जहाँ पर क्या है सी आपको कितना दिया हुआ है, ये दिया हुआ है 0.2 वोल्ट, ये मतलब यहाँ पे कितना है 0.2 वोल्ट हो रहा है। अगर ई अगर जीरो है, ये क्या हुआ है, ई जीरो किया हुआ है, ग्राउंड है, तो सी कितना हो जाएगा, V8C कितना हो जाएगा, 0.2 हो जाएगा, 0.2। अब निकालनी धारा आई, तो आई बराबर क्या हो जाएगा, 10 माइनस 0.2 बटा 4.7। अब ये किस में 4.7 किलो ओम में, इसलिए ऊपर जाएगा तो धारा किस में आएगी, मिली एम्पीयर में आएगी। तो 9.8 में 4/7 का भाग दोगे तो आएगा 2.085 मिली एम्पीयर। बस ये दूसरा राइट हो जाएगा, समझ गए, इसमें कोई दिक्कत तो नहीं। ठीक है, मैंने इस टाइप के सवाल भी क्लास में आपको बता रखा है। अब देखो ये द सर्क्यूट गिवन बिलो रिप्रेजेंट ए लॉजिक ब्लॉक डायग्राम फॉर द गेट, मतलब ये किसको शो करता है, ये किसको शो कर रहा है। तो देखो ये भी बहुत सिंपल है, कोई टफ नहीं है, बहुत ही सिंपल है। देखो कैसे, अगर ये ए और बी है तो ये कौन सा गेट है, और गेट है, तो और गेट का क्या आएगा, ए प्लस बी, ए बी इस और गेट को मिलेगा तो क्या आएगा, ए प्लस बी। और ये कौन सा नैंड गेट है, तो ये यहाँ क्या आएगा, ए बी, लेकिन चूंकि आगे नॉट और लगा दिया तो क्या हो जाएगा यहाँ पर ए बी का बार। ठीक है, अब इसके जो आगे एक और ये गेट कौन सा है, नैंड गेट है, सॉरी एंड गेट है, ये वाला एंड गेट है। ठीक है, तो अब नेक्स्ट क्या हो रहा है, नेक्स्ट मतलब ये जो इनपुट है, दोनों इनपुट वो किसको जा रहे हैं, इसको जा रहे हैं, सी वाले को, सी इसका आउटपुट है। एक इनपुट आएगा इसको ए प्लस बी, और एक इनपुट आ रहा है ए बी का बार, एक इनपुट आ रहा है ए बी का बार। ठीक है, फॉर एग्जांपल मैंने क्या मान लिया, मैंने अगर ये मान लिया कि भाई इसको देखो ध्यान से, मैंने ये मान लिया कि ए प्लस बी बराबर एक्स, ये मान लो कि ए प्लस बी बराबर क्या मान लिया, एक्स मान लिया, और ए बी का बार क्या मान लिया, वाई मान लिया। ठीक है, तो ये एक्स हो गया, ये एक्स हो गया, ये वाई हो गया, तो ये सी क्या आएगा, सी इज इक्वल टू क्या आएगा, एक्स वाई आएगा, सी इज इक्वल टू एक्स डॉट वाई, सी इज इक्वल टू एक्स डॉट वाई। अब देखो इनके मान रख दो, एक्स कितना है, ए प्लस बी, ए प्लस बी, वाई कितना है, ए बी का बार। अब ध्यान से देखोगे तो इसको आप जो सॉल्व करोगे कैसे, ए बी के बार को इसको अगर मॉर्गन लॉ से सॉल्व करोगे तो कितना, डी मॉर्गन, तो कितना हो जाएगा, ए बार प्लस
बी बार ऐसे ही खुलेगा जब खोलोगे तो। अब क्या करो, ये दोनों कोष्टक का आपस में मतलब क्या कर दो, लॉजिक लगा दो, ठीक है, गुणा कर दो, मतलब ये समझ लो, ठीक है। यानी कि एंड डॉट लॉजिक में मैंने बताया था कौन सा नियम, वितरण का नियम। तो वितरण के नियम से क्या हो जाएगा, पहले इस ए का पूरे के साथ होगा, तो ए का पूरे के साथ तो ए बार, फिर ए बी बार, फिर इस बी का सब पूरे के साथ होगा तो बी ए बार और बी बार। अब आपको पता है कि ए बार हो या फिर बी बार हो, ये क्या होगा, हमेशा 0 होगा। तो लास्ट में क्या रहता है, ए बी बार प्लस बी ए बार। और ये ए बी बार प्लस बी ए बार किसको शो करता है, एक्स और लॉजिक को। किसको शो करता है, एक्स और लॉजिक को। मैंने बता रखा है कि इसका भी पता रखना, ये एक्स और लॉजिक को शो करता है। तो क्या हो जाएगा ऑप्शन 4 एक्सक्लूसिव और ये। और अगर ये ऐसे आता कि ए बी प्लस ए बार बी बार, तो वो एक्स नॉर हो जाता, ठीक है। मैंने आखिरी क्लास में ये बता रखा है ये चीज़ें। तो देखो सवाल कैसा था, वैसे ये सवाल, इसके जो सवाल है वो क्वेश्चन थोड़े से मतलब अच्छे लेवल के 2016 के देख लो। 2016 के सारे क्वेश्चन ये देखो, भले ये देखो, ये भी अच्छा क्वेश्चन था, ये देखो, सारे क्वेश्चन एक से बढ़कर एक थे। अब देखो 2016 का आखिरी क्वेश्चन और अपने इस लेक्चर का भी आखिरी क्वेश्चन। ये बोल रहा है कि एक 5:1 का ट्रांसफार्मर जो है हाफ वेव रेक्टिफायर से जुड़ा हुआ है, जिसका लोड कितना है, 50 किलो लोड है। इनपुट वोल्टेज कितना है, 200 वोल्ट पीक है। इतना दिया हुआ 200 वोल्ट पीक है। तो देखो सीधी सी बात है, मैंने बताया था कि 5:1 है, तो इनपुट यानी कि अपना V1 दिया हुआ है, तो अपने को रेक्टिफायर को जितना मिलेगा वो क्या मिलेगा, V2 मिलेगा। भाई V1 तो इनपुट आ रहा है टोटल किस पर, ट्रांसफार्मर पर। रेक्टिफायर को क्या मिलेगा, V2। तो कितना दिया हुआ है रेशियो 5:1, हमने को निकालना है V2। तो V2 बराबर क्या हो जाएगा, V1/5। V1 कितना 220/5 कितना आ जाएगा 44, कितना आ जाएगा 44 वोल्ट। समझ गए। यानी कि भाई इसका 5:1 का मतलब ये हो गया, अगर 5 वोल्टेज आप किसी ट्रांसफार्मर क्या करता है, स्टॉप अप और स्टेप डाउन करता है, 2 चीज़ें करता है, अप और डाउन। तो अगर 5 दोगे तो मिलेगा 1, 10 दोगे तो 2 मिलेगा, अगर 20 दोगे तो 4 मिलेगा, ऐसे होता है। तो 220 दिया तो क्या मिलेगा, 44 मिलेगा, ठीक है। तो जो 44 ही अब क्या करेगा, आखिर में अपने जो रेक्टिफायर है उस पर जाएगा। तो रेक्टिफायर को इनपुट कितना मिलेगा, 44। चूँकि रेक्टिफायर को इनपुट 44 मिला है, तो VDC अपना वोल्टेज DC क्या होगा, मैंने बताया था VM/पाई या VP/पाई, यानी जो मैक्सिमम वैल्यू उस /पाई VP/पाई होता है। तो कितना 44/पाई, ये हो जाएगा वोल्टेज। लेकिन अब चूँकि इसने पूछा क्या आपको, धारा पूछी है, IDC पूछा है, ये VDC IDC क्या होगा, तो इसमें 50 किलो ओम का भाग दे दो, 50 किलो ओम का भाग दे दो। तो IDC बराबर क्या होगा, IDC बराबर VDC/RL, जो लोड दिया हुआ वो, ठीक है। तो कितना दिया हुआ ये 44 पाई, और ये कितना हो जाएगा 44 और पाई, और नीचे क्या है 50 किलो ओम, 50 किलो ओम। 50 और 50 के 10 की घात 3, 10 की घात 3 ऊपर जाएगा, 10 की घात -3 हो जाएगा। क्या हो जाएगा 10 की घात -3, ठीक है। जब आप इसको सॉल्व करोगे आगे तो देखो क्या करोगे, पाई को क्या लिखोगे 3.14, पाई को लिखोगे 3.14, ठीक है। तो 3.14 में को मैं लिखूँगा 314 और 100 का भेज दूँगा ऊपर, भेज दूँगा 100 भेज दूँगा ऊपर, ठीक है। नीचे ये 50 10 की घात -3, ठीक है। 50 से ये 2 बार, और ये आएगा 88/314, कितना आएगा 88/314। जब 88/314 करोगे तो ये आएगा 0.281 इंटू 10 की घात -3, यानी कि 281। जब इसको सही से लिखोगे तो ये आएगा 281 इंटू 10 की घात -6, समझ गए। यानी कि 281 -6 यानी कि माइक्रो एम्पियर, -6 यानी कि माइक्रो एम्पियर। तो क्या ऑप्शन से हो जाएगा ए, ठीक है। तो ये सारे के सारे क्वेश्चन आप भी प्रैक्टिस कर सकते हो, और इस टाइप के क्वेश्चन पूछे गए थे। 2018 वाले इजी थे, 2016 वाले टफ थे, जो आपको सीधा सा दिख भी रहा है, ठीक है। लेकिन मैंने पढ़ाया उसके बाद कोई टफ रह नहीं गया, ठीक है। सारा लॉजिक मैंने आपको बता रखा है किस टाइप की चीज़ें क्या करनी है,
ठीक है, तो इनको आप एक बार खुद से भी सॉल्व करके ज़रूर देखें।